would you do if giving money to a beggar could land you in trouble? From 1st January 2025, residents of Indore might need to rethink this seemingly innocent act. The district administration has taken a bold step, one that's sparking heated debates across the country. As part of its mission to make Indore a beggar free city, the administration has announced that any individual found giving alms will face legal consequences. Yes, you heard that right. An FIR will be registered against those who give money to beggars. हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली व्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भारत में भिखारी माफिया, इंडिया में बैगर माफिया एक छुपा हुआ अपराध है। भिखारी माफिया एक संगठित गिरोह है जो लोग को जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर करता है। कोई लाचार मजबूर कोई उसके हाथ पड़ता है तो उसको वो टॉर्चर करके उसको डिसेबल कर देता है और उससे भीख मंगवाने के लिए ये भारत में ये माफिया जो छुपा हुआ है, आम आदमी को दिखता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे अपना जो है धीरे धीरे जो है बड़ा रूप ले रहा है। तो यह गिरोह बच्चों, महिलाओं को अगवा करके लालच देके उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। कभी कभी तो किसी का, मैंने एक वीडियो अभी लगाया है इसमें ध्रुव राठी का, उसमें क्या एक जो झारखंड का लड़का है वो कानपुर में उसके साथ क्या क्या हुआ, भीख मंगवाने के लिए उसको किडनैप किया गया, इसके बाद कैसे उसको अंधा कर दिया गया, उसका हाथ पैर काट दिया गया। तो इस तरह करके क्या क्या टॉर्चर हो गया। ये माफिया जो है क्या छुपा हुआ माफिया जो है किसी भी लाचार या किसी भी बच्चों को पकड़ के, महिलाओं को पकड़ के जो कि भटके या अकेले में दिखे या कोई उसको किडनैप करके, इस तरह करके उसको विकलांग बना के फिर उससे, जिससे कि उसको दया से ज्यादा पैसा मिले, भीख मिले, तो उसको इस लायक बना देता है। खाना भी कम देता है, साथ में उसको इंजेक्ट करता है इंजेक्शन, जिससे कि उसको डिसेबल बनाने का काम आता है। तो ये बड़ा क्रूर है। ये जो छुपा हुआ अपराध बहुत क्रूर है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। तो यह गिरोह अगवा करके लालच देके उन्हें भीख मंगवाता है। बच्चों को अगवा करके उन्हें विकलांग बनाया जाता है। पिक्चर भी बहुत इस तरह का आ चुका है। तो इसमें सरकार को बहुत जरूरी है कि बहुत इतना बड़ी आबादी है भारत की कि इन सब पे लगाम, सरकार को दूसरे तरफ से फुर्सत ही नहीं होता है कि इन सब पे लगाम लगाया जाए। लेकिन एक इंदौर है वहां पर सिटी, भारत में, मध्य प्रदेश में, जो कि पूरा जो है भिखारी मुक्त कर दिया है एकदम से अपना इंदौर को। और वहां पर जो भी भिखारी है उसको रिहैब के लिए, उसको काम देने के लिए उस तरह उसको ट्रेंड कर दे रहा है। और जो भीख देगा उसको पेनल्टी भी उसको में किया गया है कि डीएम का ऑर्डर निकला है कि पेनल्टी भी लगेगा। तो इस तरह करके, क्योंकि अगर भीख नहीं किसी को मिलेगा तो नेचुरली ये भीखमंगा जो है खत्म हो जाएगा। उसको वो जो अपराध फल फूल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो भीख देने, भीख मांगने, वो अपराधी तो है ही भीखमंगा, वो सबको भिखारी बनाने वाला, लेकिन जो देता है वो भी उससे कम अपराधी नहीं है। तो इस तरह करके जो है बच्चों को अगवा करके विकलांग बनाया जाए ताकि वे अधिक सहानुभूति प्राप्त कर सकें। कुछ मामले में पीड़ितों को नशीले दवा दी जाती है ताकि उन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अंधा कर दिया जाता है, अंग काट दिया जाता है, हाथ पैर, ताकि भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा सके। यह माफिया, भिखारी माफिया का जो नेटवर्क है पूरे भारत में फैला हुआ है। विशेष रूप से दिल्ली, हैदराबाद, केरला, उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। हैदराबाद में एक गिरोह ने 23 भिखारी को रोजाना 200 की मजदूरी पर रख रखा है, जबकि वह प्रतिदिन
4,500 से 6,000 तक कमाता है। भिखारी माफिया आर्थिक पहलू से सोचा जाए, देखा जाए तो भिखारी माफिया जो है एक लाभदायक व्यवसाय बन चुका है भिखारियों के लिए, भिखारी माफिया के लिए। कुछ भिखारी प्रतिदिन 2,000 तक कमा लेते हैं, लेकिन अधिकांश पैसा माफिया के पास चला जाता है, क्योंकि वो जो है टॉर्चर, वो बहुत बड़ा गुंडा रहता है, जिससे कि वो तरह तरह का उसको टॉर्चर करता है। कम खाना देना है भिखारी को, और इसके बाद उसका हाथ पैर काट देना है। ज्यादा अगर वो एक्टिव बनेगा तो उसको इंजेक्ट कर देना है, जिससे कि वो लाचार हो जाए। इसके बाद उसका हाथ पैर काट दे, उसको अंधा बना दे, तरह तरह का उसके साथ हथकंडा अपनाता है, जिससे कि वो भी मजबूर होकर कुछ नहीं बोलता, जैसे जैसे वो बोलता वैसे वैसे करता है। सरकारी और सामाजिक प्रयास, कुछ राज्य सरकारें और एनजीओ की समस्या को निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजना और भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना। ये सब जो है कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो कोशिश है। इस कोशिश से कुछ नहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आम लोग भीख देने से पहले सोचें, क्योंकि ये माफिया को प्रोत्साहित कर सकता है। यदि आप किसी को जबरन भीख मांगते हुए देखें तो स्थानीय अधिकारी को या किसी एनजीओ वाले को सूचित करें, जिससे कि वो भिखारी को पकड़ के ले जाए और उसको सही जगह जाके रखे, माफिया के चंगुल से हट जाए। तो इस तरह करके जो है भिखारी जो है, जो भीख मांगता है, तो सोचिए वो नहीं मांग रहा है, उसको माफिया मंगवा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत क्रूर और बहुत दयनीय अपराध है। तो इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए आप लोग भी किसी भिखारी को भीख ना दें, उसको खिला दें भरपेट, वो ज़्यादा जरूरी है। और ज़्यादा अगर करे तो पुलिस को खबर कर दें, जिससे कि उसको कहीं उसको रिहैब में डाल सके और उसके चंगुल से छूट सके। तो तब तक इतना ही। फिर मैं इसमें अपना वीडियो एक लगाती हूँ, इसका ध्रुव राठी का, और एक इंदौर का, जो कि इंदौर को भिखारी मुक्त सिटी बनाया गया है। माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया कि 3,000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए ये इसे कानपुर के झक्करकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहां पर पहुंचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, जिससे वो बेहोश हो जाए, और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सूटेबल बन जाए। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 रुपए में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे दिन की, ताकि वो पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता, शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था, वो सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया। सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग भी उसे पहचान ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि कहानी को दोहराते वक्त AI वीडियोस का इस्तेमाल किया गया आपको इस कहानी को दिखाने के लिए, लेकिन ये सच में हुआ। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश के असली फोटोज देख सकते हैं। बाद में एक लोकल MLA ने इनकी परिवार की मदद करी कंप्लेन कराने में, जिसकी वजह से ये खबर पब्लिक में आ पाई। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला।
आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।